आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बेटा एओडी यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यही अपना जो चेंजमेंट है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। यहाँ ही हम लोगों का डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है। ठीक है, एओडी का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं बेटा। एप्लीकेशंस यही है, यही क्या है, यही हमारा एप्लीकेशंस है। एओडी आपका टफ टॉपिक है बेटा, बट यहाँ पे कैलकुलस का जो यूज हो रहा है यानी डिफरेंशिएशन का जो यूज हो रहा है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यानी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस डेटा को अगर आप बाहर निकालिए और उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे तो रेट मेजरमेंट और मैक्सिमम मिनिमा के जो भी प्रॉब्लम इस तरह के हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, तो आपसे बन जाएगा बेटा। -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सर माइनस क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि बेटा रेट डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। इन केस अभी आपको याद नहीं आ रहा है कैसे फाइंड करते हैं तो आप डायरेक्ट इनको फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, b/4 माइनस b स्क्वायर। b क्या है, बेस है, और x क्या है, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जितना गीला हुआ वाला पार्ट है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा यही वो पूछ रखा था बेटा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है, इस पर जरूर फोकस करिएगा और एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी लोग। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बेटा एओडी यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर कैलकुलस का ये पोर्शन लाया जाए, एओडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा उसी सब के चलते हुए अभी हम लोग मैट्रिक्स के आगे जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट कर रहे थे उसको अभी हम लोगों ने ब्रेक करके ये वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है। एओडी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी और बाकी चीज़ों को मेज़र करने में भी एओडी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी जो डेरिवेटिव है उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। आज ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानना है कि किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर होता है तो उससे हमें क्या मिलता है। जैसे बेटा आप बेसिकली जानते हैं क्लास 9th में आपने क्लास 9 से ही आपका जो है स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब के बारे में आपने सीखा हुआ है। तो अगर बेटा कोई आपसे कहता था कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, क्या बेटा क्या बोला जा रहा था बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, तो आप तुरंत बोलते थे कि सर जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपने पढ़ा है बेटा, क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो उस हिसाब से हमें क्या मिलता था, तो हम लोगों को बेटा एक टर्म मिलता था जिसका नाम होता था वेलोसिटी। दरअसल क्या हुआ, यहाँ पे एक क्वांटिटी चेंज हुई, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो क्वांटिटी कौन सी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। वो क्वांटिटी कौन सी थी हमारी, वो हमारा क्वांटिटी था डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को हमने चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहे थे तो उस रेट ऑफ चेंज की वजह से एक नई क्वांटिटी हम लोग को मिल रही थी जिसका नाम क्या था, वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर भी किसका यूज हुआ, रेट ऑफ चेंज का यूज हुआ, यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ। क्या हुआ बेटा, डिफरेंशिएशन हुआ। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यही अपना जो चेंजमेंट है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। यहाँ ही हम लोगों का डिफरेंशिएशन का यूज हुआ है। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या वेलोसिटी को कोई लिखता था तो क्या सर इसको हम लोग ds/dt नहीं लिख सकते, इसी को आप बेटा ऐसे डेल्टा s/डेल्टा t लिखते थे, या इसी को बेटा s2 - s1 अपॉन में बेटा t2 - t1 आप लिखा करते थे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपने जब कैलकुलस पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, तो इसी डेल्टा s/डेल्टा t s2 - s1 t2 - t1 को अभी आप लोग क्या जानते हैं, इसी को आप लोग जानते हो डिफरेंशिएट किया जा रहा है। किसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी एक क्वांटिटी का अगर दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज देखा जा रहा है। एक क्वांटिटी कौन सी थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था जिसको हमने एस से डिनोट किया हुआ है। दूसरी क्वांटिटी कौन था बेटा, टाइम था। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का चेंज देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो गया, एक क्वांटिटी का चेंज देखा जा रहा है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जब भी ऐसा होता है
तो उसी का नाम होता है बेटा डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी उसी को बेटा हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ सीखी थी हम लोगों ने? डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसी एक क्वांटिटी का चेंज देखना, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यही पूरी कहानी है बेटा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे स्लोप क्या होता है, अगर और थोड़ा हटके बात करें, अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें बेटा, स्लोप आपने नाम सुना है बेटा? स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है एम, और इसी को हम लोग टैन थीटा कहते थे, याद है? और आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट का स्लोप, दो अगर कोई एक लाइन है वो ज्वाइन कर रही है किसी 2 पॉइंट, यहाँ x1 और ये बेटा y1, ये क्या था हमारा? x2 था, और ये क्या था बेटा? y2 था। तो आप क्या लिखते थे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसा ही तो पढ़ते थे। अच्छा, इसी को बेटा यहाँ पर क्या लिखा जाता है? dy बाई dx। इसका मतलब अगर कैलकुलस के पोर्शन में इन टर्म ऑफ कैलकुलस की बात किया जाए तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बेटा y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। y में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा बेटा स्लोप कहलाता है। तो इसका मतलब अगर कहीं m दिखाई देता है, स्लोप दिखाई देता है, तो आप क्या टर्म यूज करने वाले हैं? आप यूज करेंगे ds बाई dx, यानी y में चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखा जा रहा है? x के रिस्पेक्ट में, यानी x को चेंज करने पर y कितना चेंज आ रहा है, यही आपका क्या कहलाता है बेटा? रेट ऑफ चेंज कहलाता है। किसका? क्वांटिटीज का। क्लियर है बेटा? ओके, आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड। कह रहा है कि अगर किसी स्क्वायर के डायगोनल को इंक्रीज किया गया, ठीक है। डायगोनल तो आप सभी लोग जानते हैं, ये बेटा इसका डायगोनल है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइड कितना है बेटा? a है, तो सारी साइड a के बराबर ही तो होगी। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना होता है? तो लेंथ ऑफ द डायगोनल हमारा होता है a√2। बोलो ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बेटा, 12th के बच्चों के लिए तो ये बेसिक ही है। ये क्या है? a है, ये भी a है, तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा? a√2 ही होगा। तो देखिए, आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सर हम कैसे देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया जा रहा है? तो बेटा देखो, जो भी क्वांटिटी का चेंज है यहाँ पे उसी के बारे में आपको देखना है। तो इसका मतलब डायगोनल को हम अगर डी से दिखाएं तो डी क्या बेटा दिया है? डी से तो दिखा नहीं सकते क्योंकि डी ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में यूज होता है। तो यहाँ पे इसका नाम हम लोग एक्स रख ले रहे हैं। क्या रख ले रहे हैं बेटा? एक्स रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये डायगोनल का लेंथ का जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो ये पर के साथ सेकेंड लिखा हुआ है ना बेटा, इसका मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखा गया है। इसलिए बेटा हम यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू कितना लिख रहे हैं? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी पहली इक्वेशन, यानी आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। देन आपसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड इज 30√2। कह रहा है कि भैया देखिए आपको एरिया बताना है। किसका एरिया बताना है? स्क्वायर का एरिया बताना है, और यहाँ पे आपका साइड दे रखा है 30√2। क्लियर है? आइए जरा हम बात कर लेते हैं, इसका साइड वाइड आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आइए, पहले एरिया क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। तो एरिया इक्वल्स टू होता है बेटा साइड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चा? साइड का स्क्वायर, ऐसा आप जानते हो, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैपिटल ए इक्वल्स टू, साइड हमने ए माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है? तो x की वैल्यू सर यहाँ पे a√2 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बाई √2 हो जाएगी। क्या ऐसा आप लोग को समझ में आता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो साइड इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ ऑफ द डायगोनल अपॉन √2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे बेटा हम लोग यहाँ x, यहाँ पे a को x के टर्म में लिखेंगे। a इक्वल्स टू कितना होगा? x बाई √2 का होल स्क्वायर। तो और सिंप्लीफाई करें मेरे बच्चे तो यहाँ से आपको मिलेगा एरिया इक्वल्स टू 1/2
इंटू में x का होल स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे dx बाई डी की वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा dA बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेटा 2 पहले आएगा इंटू में x इंटू क्या मिलेगा, इंटू हमें dx बाई डी टी मिल जाएगा। ये नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन जो कि आप सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमें चाहिए x इंटू में बेटा dx बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, कितना है 0.2, ठीक है। अच्छा, साइड की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बताओगे सर साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, a की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है a इक्वल्स टू 30√2। आपको क्या चाहिए, आपको तो x चाहिए बेटा, क्या चाहिए, x चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है a√2, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू 30 इंटू √2 इंटू बेटा √2, तो यहाँ से 60 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो देखिए एरिया में कितना चेंज आया, तो एरिया में हमारा चेंज आ गया है 60 इंटू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप बेटा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से 0 से ये डेसिमल हट जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया में कितना चेंज आएगा, तो dA बाई डी टू की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके स्क्वायर के एरिया में होने वाला चेंज है। कैसे पता चला, किसकी हेल्प से पता चला, ये बेटा डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, डेरिवेटिव का यूज किया और इसके एरिया में कितना चेंज आने वाला है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो देखा आपने बेटा कैसे हम लोगों ने रेट मेजरमेंट का यूज करके, यानी चेंज ऑफ क्वांटिटी का यूज करके किस तरह से इस स्क्वायर के एरिया में आने वाले चेंज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका हम लोग यूज करेंगे, बाकी का काम हमारा क्वेश्चन तो कर ही रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही जैसा है ये, तो आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी टाइप का। यहाँ पे देखो दे रखा है, कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x द रेट ऑफ इंक्रीजेज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज द ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ x। ठीक है, कह रहा है इस जो भी यहाँ पे क्वांटिटी दिया है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस में बेटा 5x स्क्वायर प्लस में बेटा 5x प्लस का 8। कह रहा है इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज जो भी है, जो भी इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, इज द ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ x, वो x के रेट के चेंज से डबल है। देखिए तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कॉपी कर लें। यानी आपके पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन ये है कि जो dy बाई डी टी है वो किसका डबल है, वो dx बाई डी टी का डबल है। किसका डबल है मेरे बच्चे, dx बाई डी टी का डबल है। पहली इंफॉर्मेशन ये थी। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू। तो बेटा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये जो y वाला टर्म लिखा है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा इंटू में dx बाई डी टी आने वाला है बेटा। इंटू में क्या आने वाला है यहाँ पे, इंटू में क्योंकि x का तो कर लिया, पावर का हो गया, अब x का होगा तो कितना होगा dx बाई डी टी माइनस में देखिए 5 इंटू 2 इंटू में x और ये साथ में क्या देगा dx बाई डी टी देगा और प्लस में बेटा 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी टी कितना आ चुका है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 10x प्लस में आ जाएगा बेटा ये कितना 5 इंटू में कितना होगा, इंटू में हमारा dx बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ब्लू लाइन से आपको बॉक्स करके दिखाया है, यहाँ पे dy बाई डी टी की वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करेंगे 2 टाइम dx बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पे आया है 3x स्क्वायर माइनस में बेटा आया है 10x प्लस का आया है 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो इस dx बाई डी टी से ये dx बाई डी टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस में बेटा 10x और ये प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका फैक्टर कर लेते हैं, चलिए इसका फैक्टर हम लोग बनाते हैं। क्या मिलेगा,
3 3 जा 9 और 9 इंटू 1 कर देंगे तो बेटा 9 और 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो कुछ इस तरह से इसका फैक्टर जनरेट होगा। यहाँ से 3x कॉमन कर ले तो x माइनस 3 और यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 आएगा और एक बेटा 1/3 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 3 और 1/3 रखेंगे तो इसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो किसका होगा, x वाले कोऑर्डिनेट का डबल होगा। x में जितना भी चेंज आएगा y में उस चेंज का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेटा। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या कर लिया, कुछ दिया नहीं था तो सबसे पहले इस क्वांटिटी को हम लोगों ने y एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं ये y के इक्वल दिया था। अब y में जो भी चेंज आया, कह रहा इस क्वांटिटी में जो भी चेंज आया है वो dx/dt का ट्वाइस है। कितना है, ट्वाइस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy/dt इक्वल्स टू 2 टाइम dx/dt। ऐसा इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया बेटा और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, और ये सब कहानी दिया हुआ है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी, कह रहा वो वाला आप इंस्टेंट, वो वाला टाइम बताइए जब इसका एक्सेलरेशन 0 था। इसका एक्सेलरेशन क्या था बेटा, एक्सेलरेशन इसका 0 था। यहाँ आपके पास x क्या है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए, ये x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, t का क्यूब माइनस में बेटा 12t² प्लस में बेटा 6t और प्लस में 8। सबसे पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा dx/dt इक्वल्स टू बेटा 3t² माइनस में 24t और प्लस में बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई है आपको बेटा। तो ये क्या मिल गया, ये तो हमारा वेलोसिटी मिल गया। क्या मिल गया बेटा, ये तो वेलोसिटी, क्योंकि dx/dt रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए आपको। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आपको वो वाला टाइम चाहिए वेयर इट्स एक्सिलरेशन इज 0, जहाँ पे इसका एक्सिलरेशन क्या हुआ है, 0। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे हम लोग बेटा, क्योंकि एक्सिलरेशन 0 हुआ है वो वाला टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसका और डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dv/dt मिल जाएगा इक्वल्स टू देखिए 6t और माइनस में 24 आ जाएगा। अब dv/dt को ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है वो तो वाला टाइम पहले बता दीजिए आप। तो देखो बेटा, तो इसको अगर हम 0 करते हैं, किसको सर 0 करेंगे, dv/dt को हम लोग अगर 0 कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मिलने वाला है 6t माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 सेकेंड। एट 4 सेकेंड यहाँ पे इसका जो भी आपके पास x में एक्सप्रेशन दिया था, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। यही वो बात कह रहा है, ठीक है बेटा। द वेलोसिटी इज, आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। पहली बात तो टाइम निकल गया, कब वो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आपसे कह रहा है वेलोसिटी क्या आएगी, तो वेलोसिटी कितनी आई है, फॉर द वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो v इक्वल्स टू कितना है, 3t² माइनस का 24t प्लस का 6। कितना रखेंगे t की जगह, 4 रख दीजिए। तो ये v इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 24 इंटू में बेटा 4 प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 48 और प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा ये 96। तो ये कितना हो गया बेटा, ये इसको माइनस करेंगे, माइनस का 90 आएगा और 48 में से माइनस करना है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, तो वेलोसिटी हमारे पास आई माइनस का 48 में से कितना जाना है, 42 चला जाएगा। तो हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी आ गई -42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ बेटा बिल्कुल, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना आया है, -42
2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपसे वेलोसिटी पूछा था तो आ गया है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो द वेलोसिटी कितना रहा होगा जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो चुका था, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो चुका था। ठीक है बेटा, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है ऑफ द इलिप्स दिस एट विच द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इज इंक्रीजेज। कह रहा है कि ऑर्डिनेट जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है उतनी ही रेट से आपका एब्सिसा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, वो पॉइंट आपको बताना है, उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे एब्सिसा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर, एब्सिसा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ऑर्डिनेट क्या कर रहा है, उतने ही रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो वो वाला पॉइंट आपको बताना है। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले इक्वेशन लिखें, 16x स्क्वायर प्लस में बेटा क्या है 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 400। ठीक है बेटा, अब हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारा dy बाई dt है, इसको बेटा y वाले टर्म को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और x वाले को हम लोग बेटा एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो dy बाई dt डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसको किस रेट से मान लेते हैं, वो कह रहा है हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, उसका रेट कितना था बेटा, k था, तो ये माइनस k हो जाएगा। और dx बाई dt कितना लिखा जाए, तो dx बाई dt को सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम प्लस का k लिख ले रहे हैं। अब आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा बेटा 32x इंटू में बेटा dx बाई dt, क्योंकि रेट हमारे पास ऑलरेडी थे, और ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू में y इंटू बेटा dy बाई dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 32 इंटू एक्स इंटू में देखो dx बाई dt की वैल्यू को हम लोगों ने k माना है, और ये हो जाएगा 18 इंटू वाई, और साथ में इसकी वैल्यू हमने k माइनस का k माना था, और ये इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से 32x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 18y हो जाएगा। बोलो ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो किसके बराबर होगा, 18y बाई 32 के जब बराबर आ जाएगा तब ये कहानी होगा कि उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो उसी रेट से डिक्रीज करेगा जिस रेट से उसका एब्सिसा बढ़ रहा होगा। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 18/32 इंटू वाई के इक्वल आएगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें हम लोग बेटा, तो यहाँ से देखिए क्या मिला, पहले से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हमारा आएगा बेटा 9y अपॉन में बेटा 16। अब इसी को हम जनरल इक्वेशन यानी जो इलिप्स की इक्वेशन है उसमें रख दे रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 16 इंटू 9y बाई 16 का होल स्क्वायर प्लस में बेटा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब एक 16 से एक 16 हमारा कट जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा 9y स्क्वायर, क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ आपको मिलने वाला है 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर इंटू में 9 आ जाएगा, अपॉन में 16 आएगा, प्लस में बेटा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब हम क्या करें, 9y स्क्वायर को कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा 9/16 प्लस में बेटा 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 9y स्क्वायर इंटू में ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू बेटा 400 इंटू में 16, 25 इसको काट दें बेटा, 25 8 जा कितना होता है, 25 8 जा होता है 200, तो ये 16 टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा बेटा, 16 टाइम हो जाएगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। y कितना आ चुका है बेटा, तो जो पॉइंट आया उसका ऑर्डिनेट क्या है, जो पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना आया है बेटा, 4/3 आया है। अब मुझे एब्सिसा निकालना है, एब्सिसा के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इस y को यहाँ रख दें, तो x इक्वल्स टू 9/16 इंटू में y की वैल्यू आई है 4/3, ये देखिए 4 होगा और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। तो इसका मतलब जो पॉइंट आया, जो हमारे पास पॉइंट निकल के आया उस इलिप्स का, तो वो कितना आया 3/4 एंड बेटा 4/3,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तो पॉइंट आपका कितना आया बेटा, ये पॉइंट आ गया 3/4 और ये हमारा बेटा आया 4/3, यही आपके कोऑर्डिनेट। तो सर यहाँ पे प्लस माइनस भी तो होगा, आपने इसका स्क्वायर रूट काटा तो +-4 और ये वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो दोनों के केस में आपका बेटा जो क्या आएगा, तो बाहर आप प्लस माइनस भी लगा दीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन था, बट आपका अप्रोच सेम होना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन से सारे काम होने हैं, यहाँ पे और कोई अप्रोच लगाना नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखा आपने एओडी का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज कर रहे हैं बेटा। अप्लीकेशंस यही है, यही क्या है, यही हमारा अप्लीकेशंस है, ठीक है। आइए देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे पास दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीजेज। कह रहा है कि कोई आपके पास एक कोन है जिसका रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए एक कोन हमने बना लिया बेटा, ये आपका कोई कोन हो गया, तो उस कोन का रेडियस भी होगा कुछ, यहाँ रेडियस हो गया जिसका नाम r रख लेते हैं, ये इसकी हाइट होगी h और ये इसका सेलेंट हाइट है a b और ये क्या है हमारा c हो गया, ठीक है। आपसे कह रखा है यहाँ पे जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीजेड एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब जो dr/dt का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सर ये मिनट सेकेंड, अरे बेटा टाइम का ही तो ये यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सर आपको पता कैसे चला, टाइम के रिस्पेक्ट में ही इसका रेट चेंज होगा बेटा, यहाँ ऑलरेडी गिवन ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बता रहा है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज इसका देखा जाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाई एट द रेट, एल्टीट्यूड का मतलब h की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे dh/dt की भी कहानी दे रखा है और ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइन, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव साइन। इंक्रीज का मतलब क्या लगाना है बेटा, पॉजिटिव साइन लगाना, ध्यान रखना बेटा। ये सर साइन का इंपॉर्टेंस है, हाँ मेरे बच्चे इस साइन का इंपॉर्टेंस है। अगर इंक्रीज कर रहा है कोई अमाउंट तो प्लस का साइन के साथ होगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ नेगेटिव दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से रिजल्ट बदल सकता है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लैटरल सरफेस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज, आपसे कह रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, एस इक्वल्स टू बेटा आप सबको पता है πRL लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। और आपसे पूछा है ds/dt कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है लेटरल सरफेस में कितना चेंज आएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। फिर कह रहा है रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर इनिशियली था और एल्टीट्यूड कितना था 24 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए पहले इंफॉर्मेशन से L की वैल्यू कितनी होगी, तो L की वैल्यू होगी r² प्लस का h² पाइथागोरस थ्योरम। तो L की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा 49 प्लस में बेटा 5 7 6 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका जो एल्टीट्यूड होगा, इसका एल्टीट्यूड कितना आएगा मेरे बच्चे, दिसवानी 25 सेंटीमीटर। ओके ठीक, आइए रेट ऑफ चेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, सरफेस में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ है। तो देखिए S इक्वल्स टू कितना है बेटा πRL, पाई तो कांस्टेंट है, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएं बेटा, पाई को बाहर रखें। तो जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट ये इसको फर्स्ट मानेंगे बेटा और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। तो R को बाहर रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dl/dt हो जाएगा। माइनस में देखें बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, यहाँ से अगर जरा ध्यान देंगे तो ये हमारा हो जाएगा L dr/dt आ जाएगा, ठीक है। अभी सर dl/dt तो हमारे पास पता ही नहीं है, इसकी जानकारी तो कर लो भाई। हाँ ये भी बात सही है, तो उसके लिए पहले हम इन्फॉर्मेशन के पास चलते हैं। अपना जो इन्फॉर्मेशन है L² इक्वल्स टू होता है r² प्लस h², ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो 2L dl/dt इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2r dr/dt और प्लस में आ जाएगा बच्चा 2h dh/dt। अब 2 कॉमन है, सब यहाँ से कॉमन हटा दें, काट दें आप बेटा। तो L की वैल्यू कितनी है सर, ये तो 25 है, dl/dt इक्वल्स टू देखिए R कितना है, R हमारे पास है 7 सेंटीमीटर इनिशियली और चेंज कितने का आया है 4 का, प्लस में H कितना था 24, चेंज कितने का आया है
चेंज हमारा आया था, नहीं इसमें 3 का चेंज था, ठीक है, आर में 3 का चेंज था, तो ये बेटा 3 हो जाएगा, ये हमारा, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चे, तो ये 7 इंटू में 3, और ये एच कितना था, एच 24 है, और उसमें 4 का चेंज था, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो यहाँ से देखिए dl बाई dt आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस का ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो dl बाई dt यहाँ से निकल के आएगा माइनस, ये 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, अपॉन में 25, 25 से डिवाइड करें तो dl बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेलेंट हाइट कितना आएगा, माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ये dl बाई dt में चेंज आया है, ये किस में चेंज आया मेरे बच्चे, dl बाई dt में चेंज आया है। अब आपको ये भी इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको ds बाई dt के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, कितने का चेंज आएगा। r की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी थी इनिशियल में 7 थी, dl बाई dt कितनी आई सर, -3 आई है, l कितना था बेटा इनिशियल में 25, dr बाई dt कितनी आई है 3 है, dr बाई dt कितना है बेटा, ये देखो 3 का चेंज हुआ था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ds बाई dt की जो वैल्यू आई हमारे पास निकल के पाई इंटू ये कितना 75, और माइनस में कितना आ जाएगा 21, इसको अगर माइनस कर देंगे आप बेटा, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मिनट है ना, मिनट में रखिएगा, फिर अगर मिनट है तो मिनट में रखेंगे, अगर सेकेंड है तो बेटा हम लोग यहाँ पे सेकेंड की बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो 54 पाई कितना आया बेटा 54 पाई। तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये आया हमारा लेटरल सरफेस एरिया का, वो कितना आ गया बच्चे, उसका फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो ds बाई dt का जो चेंज आया वो कितना आया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये अपना बेटा फाइनल आंसर आया है। जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये इसका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। एक बार पूरा प्रोसेस फिर से देख लीजिए आप। जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था बेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन था कि जो हमारा ये कोन है उसका रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, उसका जो हाइट है एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा था, डिक्रीज मतलब घटना बेटा, और लेटरल सर्फ जो लेंथ थी सेलेंट हाइट उसको पता नहीं था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें कितने का चेंज होगा तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो उसमें जो चेंज आया मेरे बच्चे वो कितने का आ गया, वो आया -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है, माइनस का और कुछ मतलब यहाँ पे है नहीं, माइनस का मतलब वो डिक्रीज कर रहा था। अब इसका इन सारे का यूज करके हम लोगों ने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। किस फॉर्मूले में सर, जो भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसमें डिफरेंशिएट किया, वैल्यू रखा, और हमारे पास आंसर कितना आ गया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से। अब ये प्लस के साथ आया है इसलिए इसका सरफेस बढ़ेगा, इसका सरफेस क्या होगा, सरफेस लेटरल सरफेस इसका बेटा बढ़ेगा। क्लियर हो गया, ओके, नोट कर लिया आपने, देख लीजिए एक बार। चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। आपके पास कोई एक स्फेयर दे रखा है, क्या दिया है बच्चा, स्फेयर है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर व्हेन रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस। आपको बताना है किसके प्रपोर्शन में बढ़ रहा होगा, ये सारी कहानी आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए स्फेयर क्या, स्फेयर का जो भी रेडियस है, ये आपका मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेयर है बेटा, ये हमारा स्फेयर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका रेडियस दे रखा है, आर की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है क्या, यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, तो इसका मान लेते हैं कि ये के है, कितना है बेटा के है। तो यही तो पूछ रहा है किस प्रपोर्शन में बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो आप सबकी को पता है 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो dr बाई dt के बारे में है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑन रेडियस कितना है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। उसका जो dr बाई dt है, जो उसका रेडियस बढ़ रहा है वो किस रेट के साथ बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आइए देखिए, पहले क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दे बच्चे, तो ds बाई dt आ जाएगा हमारे पास 4 पाई तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में उसको बाहर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2r इंटू बेटा dr बाई dt। अब बच्चे कुछ जिनको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम है
वो डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को अगेन देखें, फिर इस पे काम करेंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 2r dr बाई dt क्यों आया। बच्चा देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो पावर है, पहले पावर का डिफरेंस, पावर आगे आएगा और पावर में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 बाहर आया और 2 में से 1 गया, तो कितना बचा, 2r मिला। फिर r का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो dr बाई dt आ चुका है, ठीक। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है उनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 4 पाई 2r को अभी हमने कौन के मान लिया कि कोई वैल्यू k सेंटीमीटर है, r बराबर k सेंटीमीटर है, ठीक है। इनटू में कितना है, इनटू में हमारे पास 2 दिया है, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल आया ds बाई डी टी इक्वल्स टू आ गया 16 पाई, इनटू में k आ गया। आपसे पूछा है किस प्रपोर्शन में बढ़ेगा। जब प्रपोर्शन का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट हट जाता है। इसका मतलब ds बाई डी टी किस प्रपोर्शन के साथ बेटा वैरी करेगा, तो प्रपोर्शन मतलब k मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। इसका जो सरफेस एरिया बढ़ेगा स्फीयर का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिस वन इज द प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इट्स रेडियस, इसके रेडियस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम लोगों ने k मान लिया है बेटा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और इसमें कुछ भी नहीं था विशेष इस प्रॉब्लम में। आए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द सेम रेट एज इट्स एरिया। आपके पास कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है। व्हेन इट्स क्या करता है, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द सेम रेट एज इट्स रेडियस। देखिए बेटा, जैसा प्रॉब्लम दिया है तो कह रहा जो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर है, उसके रेडियस के ही बराबर है। और अगर कुछ दिया नहीं है तो हम लोग कोई कांस्टेंट k मान ले रहे हैं कि ये उसी के रेट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज वाट एवर जो भी चेंज है सेम है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया कितना आने वाला है। चलिए देखिए, ये हमारा एरिया, वो सॉरी स्फीयर है बेटा, स्फीयर हो गया सर, हाँ बहुत अच्छी बात है। स्फीयर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, आपका स्फीयर अच्छा ही होगा। ये रेडियस है बेटा r सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dB बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू में 3r स्क्वायर इंटू कितना आएगा बेटा, dr बाई डी टी आ जाएगा। बोलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। डिफ्रेंशिएशन करना है नॉर्मली, और कुछ करना वरना नहीं है बेटा, ठीक है। एओडी के आपकी जो भी एमसीक्यू या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके के बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आते हैं। बस आप क्या करते, डर जाते हैं। इसमें 2 टाइप का बेटा, पहले सेशन में रेट ऑफ चेंज और दूसरा हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही आपके छोटे मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स हैं। दोनों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे dr बाई डी टी किसके बराबर माना हम लोगों ने k, और dv बाई डी टी दोनों का रेट चेंज है, तो आप ऐसे काट भी सकते हो क्योंकि दोनों सेम वैल्यू से बढ़ या घट रहे हैं ना। तो k रखें या सीधे काट दें, कोई दर्द वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई इंटू में 3r स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 1 आ जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना मिला, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अच्छा 4 पाई r स्क्वायर होता क्या है, इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, दिस वन इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप सबको पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। और इसका रेट ऑफ चेंज अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने बेटा 1 निकाली है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आया कि जब कभी भी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर दोनों बराबर होंगे तो समझ जाइएगा कि उनका जो सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, वो 1 के बराबर आएगी हमेशा, ठीक है बेटा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा था रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन 2 मीटर हाइट ड्यू टू द लैम्प ऑफ 10 मीटर हाइट, ठीक है। कोई यहाँ पे देखिए फिगर, यहाँ पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 10 मीटर लंबा कोई लैंप था। कोई क्या है हमारे पास, एक लैंप है जिसकी लेंथ कितनी दी है बेटा, 10 मीटर हाई है, ठीक है। लैंप की हाइट यहाँ पे है, ये मान लेते हैं 10 मीटर का था।
ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। एक 2 मीटर लंबा कोई आदमी खड़ा था यहाँ पे, तो कह रहा उसकी जो शैडो बढ़ रही है ना, आदमी की जो शैडो बढ़ेगी वो किस रेट से बढ़ रही है बेटा, 2 मीटर, क्या बोला है, ड्यू टू द इतना व्हेन ही इज मूविंग अवे फ्रॉम इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन, ठीक है। मैन के लेंथ का वो शैडो पूछ रहा है जब क्या हो रहा, वो आदमी यहाँ से दूर जा रहा होगा। ओके, तो चलिए देखिए बेटा, आपसे पूछ क्या रहा है, पहले इस फिगर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से चित्र बन रहा है, ठीक है, बन गया हमारा चित्र। ये आपका क्या है, ये हमारा लैंप है बेटा, ये हमारा क्या है, दिस वन इज अ लैंप। और ये क्या है, हमारा मैन है, ये हमारा मैन है, इसका नाम ए, ये बी हो गया, ये हमारा सी है बेटा, ये हमारा डी है, और ये हमारा ई हम कह रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी कहानी हमारे पास है, ये सारा चीज़ हमारे पास है बेटा। ओके, ठीक, ओके बेटा। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें। ऐसा मान लें ये हमारा एक्स है और ये हमारा बेटा शैडो है जो आगे बढ़ रही है, ये वाई है, ठीक है। आपके पास जो गिवन है वो dx बाई dt की वैल्यू दिया है, यानी आदमी क्या हो रहा है, किस रेट से इस लैंप पोस्ट से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है 2 मीटर पर, ये dx बाई dt दिया है। आपको शैडो का रेट निकालना है, यानी dy बाई dt आपसे पूछा जा रहा है बेटा। पहले तो यही समझ लो आप, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्या गिवन है, इस फिगर से आपको पता चल गया ये हमारी शैडो है, ऐसे समझो। ये क्या है बेटा, यही तो पूछा आपसे, शैडो ही पूछ रखा है, रेट ऑफ लेंथ ऑफ द शैडो। हाँ, तो ये ऐसा मान लो, ये क्या है बेटा, ये बेटा हमारा शैडो है ना, ठीक। अब आइए जरा इस ट्रायंगल में क्या आपको 2 पैरेलल लाइन दिख रही है, तो आप कहोगे हाँ सर इस ट्रायंगल में 2 पैरेलल लाइन दे रही। क्या आपको बीपीटी याद आ रहा है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसका नाम है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बी बाई में बेटा बड़ा वाला डी सी इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, बी ई बाई में बेटा सी ई, बोलो ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी दी है, मैन कितने लेंथ का है बेटा, 2 मीटर हाई है, और लैंप पोस्ट कितना था, ये 10 मीटर था। तो यहाँ से क्या मिला, कैलकुलेशन कर लेते थे, 2/10 इक्वल्स टू बी ई को हमने माना है वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग बेटा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5y के बराबर आ गई। तो यानी x किसके बराबर हो गया, x हमारा 5y के बराबर हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें। अब हम लोग क्या करना बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से देखिए dx बाई dt आ जाएगा हमारा 5 इंटू डी वाई बाई डी टी, 5 इंटू डी वाई बाई डी टी। अब dx बाई dt कितना दे रखा था, ये 2 दिया है, और ये हमारा 5 इंटू डी वाई बाई डी टी है। तो इसका मतलब शैडो किस रेट से आगे बढ़ रही होगी, 2/5 मीटर पर सेकेंड, 2/5 मीटर पर सेकेंड। यही बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब जो हमारे ये मैन का, जो ये मैन दिया है 2 मीटर हाइट वाला, इसकी शैडो है जो ना वाई, ये किस रेट से आगे बढ़ेगी बेटा, तो 2/5 मीटर पर सेकेंड वाले रेट से आगे की तरफ ये मूव करेगा बेटा। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया बेटा। पहले हमने क्या किया, लैंप पोस्ट बना लिया था यहाँ पे 10 मीटर का, फिर मैन बना लिया, फिर इसमें बेटा हम लोग बीपीटी का यूज़ किए हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूजिंग क्या यूज किया है बेटा, यूजिंग बीपीटी, ठीक है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बीपीटी का हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमारे पास दे रखा है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ओके, दिस वन इज ऑलरेडी डन, ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है, रिपीट हो गया शायद, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दे रखा है, कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, एक कोई क्यूब है, क्यूब आप सबको पता है, ये हमारा कोई क्यूब ऐसा हम मान ले रहे हैं, दिस वन इज क्यूब। कह रहा है इसका जो सरफेस एरिया है, इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है, साइड तो ए मान ले रहे हैं बेटा, हाँ ठीक, ये हमारा साइड ए हो गया। तो इस क्यूब का जो भी सरफेस एरिया है किस रेट से बढ़ रहा है बेटा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट मीन्स ds बाई डी टी आपके पास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस वन इज गिवन, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक।
व्हेन इट्स एज इज 90 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए की वैल्यू 90 दे रखा है, कितना दिया है बेटा 90 सेंटीमीटर। ओके, द फाइंड द इंक्रीजिंग रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, कह रहा है वॉल्यूम के बारे में बताइए, उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, किस रेट से बढ़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको बतानी है। चलिए आइए बेटा, तो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप सबको पता है दिस वन इज 6a स्क्वायर वेयर a इज एज, ए क्या है बेटा एज, एज एज ऑफ क्यूब, एज क्या है साइड, एज का मतलब साइड है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें, तो आप क्या करिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ds/dt कितना हो जाएगा 6 इंटू 2a dA/dt, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ds/dt ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू a dA/dt, a की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो dA/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एज, एज में कितने का चेंज आएगा, वहाँ से हमारे पास आया 2/12 इंटू 90, बोलो ठीक है बेटा। इस 2 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 6 आ गया, तो यानी कि हमारे पास जो dA/dt आया, dA/dt है वो कितना आया 1/90 इंटू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ चुका है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है, ठीक। अभी हमें वॉल्यूम में चेंज देखना है, किस में चेंज देखना है बच्चों, वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, ठीक है। ईओडी आपका टफ टॉपिक है बेटा, बट यहाँ पे कैलकुलस का जो यूज हो रहा है यानी डिफरेंशिएशन का जो यूज हो रहा है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उस डेटा को अगर आप बाहर निकालिए और उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे तो रेट मेजरमेंट और मैक्सिमा मिनिमा के जो भी प्रॉब्लम इस तरह के हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, तो आपसे बन जाएगा बेटा। बट क्या है कि आपको थोड़ा ध्यान तो देना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल आएगा, फिर बाद में यही कहेंगे कि सर ये वाला लेक्चर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा बेटा। अब हमें वॉल्यूम की बात करना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, तो वो होता है साइड का क्यूब होता है बेटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसी में तो चेंज देखना है हम लोगों को, तो इसका चेंज करते हैं, dB/dt इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 3a स्क्वायर इंटू बेटा dA/dt, सारी वैल्यू को पुट करिए, 3 इंटू a कितना दिया है 90, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, और dA/dt कितना आया है, तो उसकी वैल्यू 1/90 इंटू 6 आ चुकी है, एक 90 से एक 90 कैंसिल होगा, ये 3 से 6 को काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटे तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे देखा आपने कि वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा, सरफेस एरिया में तो सिर्फ 2 का आया था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का, बट यहाँ पे वॉल्यूम आप देख पा रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 45 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इस क्वेश्चन का, इस वॉल्यूम का, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे पता चला सर आप इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो वॉल्यूम क्या करता डिक्रीज करता, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी बेटा। आए देखें बेटा नेक्स्ट कह रहा है कि एक सैंड आपको क्या क्या, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप समझिए एक कोई पाइप है, ये क्या है बेटा, ये मान लेते हैं हम लोग ये पाइप है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से क्या किया जा रहा है कुछ सैंड ऐसे गिराया जा रहा है, ठीक है ना बेटा। जो भी आपकी सैंड गिर रही है वो कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म एक कोन, यहाँ से क्या बना रहा है एक कोन बना दे रहा है, जो भी आपकी सैंड गिर रही है वहाँ से क्या बना रही एक कोन बना दे रही है। अच्छी बात है बेटा, ये कोन बन गया मान लेते हैं हम, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, कह रहा जो इसका हाइट है, किसका हाइट बेटा, कोन का जो हाइट है सर, ये हाइट ऑफ द कोन है ना, ये क्या कह रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारी सी हो गई, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, तो इसका मतलब जो h है वो r/6 के बराबर है ऑलवेज। समझ में आई बात, क्या बोला था, h और r में क्या रिलेशन है, तो h इक्वल्स टू r/6 है, रेडियस का 1/6 है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, कह रहा है जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो रहेगी, कितनी रहेगी बेटा 4 सेंटीमीटर पे रहेगी,
तो किस रेट से उसका dH/dt बढ़ेगा, ऐसी कहानी वो पूछ रहा है। चलिए ओके, तो देखिए बेटा हम लोग बात करेंगे, यहाँ आपको दिया है वॉल्यूम, किस रेट से सैंड आ रही थी, तो वो दिया है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से सैंड आपकी आ रही थी बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता क्या है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको dH/dt चाहिए क्योंकि हाइट में चेंज वो चाह रहा था ना, तो क्या चाहिए आपको, हाइट वाला चाहिए टर्म। तो यहाँ से h को r को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो v इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई, r को रिप्लेस करेंगे तो 6h से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू में बेटा h। इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आएगा पाई/3 इंटू बेटा 6 का स्क्वायर 36 इंटू h का क्यूब हो जाएगा, इससे 3 से डिवाइड कर दे तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम हमारा आ गया 12 पाई h क्यूब आ चुका है। अब इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, तो dB/dt, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था क्वेश्चन में बेटा, dB/dt हमारे पास ऑलरेडी है और हमको निकालना क्या है, dH/dt चाहिए। क्या चाहिए बेटा, dH/dt। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। और कहाँ पर रेट ऑफ चेंज देखना है हाइट का, जब वो हाइट 4 सेंटीमीटर रही होगी। कितना रहा होगा बेटा, 4 सेंटीमीटर रही होगी। तो आइए h की वैल्यू 4 रख देंगे, और यहाँ पे कितना दिया है, ये हमारा 12 दे रखा है, तो 12 पाई और ये 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का बेटा स्क्वायर इंटू dH/dt आ जाएगा। इस 12 से ये 12 कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा dH/dt, रेट ऑफ चेंज कितना आया हाइट में, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखा, ये आपका बोर्ड लेवल का जो भी प्रॉब्लम है उसी तरीका का ये क्वेश्चन था बेटा, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है ये चीज़ें। तो आपने देखा सबसे पहले एक पाइप के थ्रू कुछ हम लोग सैंड ऐसे बाहर गिरा रहे हैं बेटा। जैसे ही सैंड गिर रहा तो वो कोन बना दे रहा है। ओके, कोन जैसे ही बना तो उसने बताया जो भी बेस का रेडियस होगा वो हाइट का कितना होगा, बेस का रेडियस कुछ ज़्यादा ही होगा बेटा, कि ज़्यादा फैलेगी, तो वो हाइट का कितना है 1/6 ही है। उसके हिसाब से कह रहा है कि dH/dt हाइट में कितना चेंज आएगा, तो हाइट में कितना चेंज आएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही बेटा चेंज आने वाला है। क्लियर है ये कहानी पूरी। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। कह रहा है आपके पास कोई एक कोनिकल फनल है, ठीक है। ऐसे सोचो जैसे अगर हम लोग किसी गाड़ी में हम लोग डीजल या पेट्रोल लेके डालते हैं तो एक क्या करते हैं, कोनिकल टाइप का, कोन टाइप का एक हम लोग को ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है ना, कोई पात्र लेना पड़ता है, जिसे गांव में कुप्पी भी कहते हैं बेटा, ठीक है, कुप्पी, हाँ, जिससे हम लोग बेटा और तेल वगैरह डालने का काम करते हैं, ठीक है। आइए ये मान लेते हैं हमारे पास एक कोनिकल फलन है। अब इसी की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पानी शायद बाहर नीचे की तरफ गिर रहा है। कहाँ से बेटा, कह रहा है वर्टेक्स से। कहाँ से बेटा, वर्टेक्स, ये हमारा कोई वर्टेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, गिर रहा है इस वाले होल से। अब यहाँ पे दिया हुआ सेमी वर्टिकल एंगल दिस वन, इसकी वैल्यू दिया है π/4। कितना दिया है बेटा, ये π/4 है। ये हमारा साइलेंट हाइट होगा, स्लैंट हाइट। ये हमारा हाइट हो गया बेटा, दिस वन इज रेडियस ऑफ द बेस हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब फिर क्या कहा है कि आपके पास जो इसका सरफेस एरिया है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल सेमी वर्टिकल एंगल दिस एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा क्या होता है कोन का बेटा सरफेस एरिया S इक्वल्स टू होता है πr/l होता है, ये सबको पता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे उसका रेट दे रखा है, यानी कि dS/dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा, ओके। फिर कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम, ओके, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है जब इसका स्लैंट हाइट का लेवल कितना 4 सेंटीमीटर के अराउंड है, तो फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीजेज फॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। तो किस रेट से उसका स्लैंट हाइट डिक्रीज कर रहा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे देखो एंगल दिया है,
तो एंगल दिया है तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है, तो इसका मतलब ये आपका बेस होगा, ठीक है। आपके पास क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B रख लेते हैं। तो देखिए बेटा, अभी हमें वेरिएबल को कम करना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो dl/dt चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो हमको चाहिए बेटा वो क्या है, dl/dt है, ये हमको निकालना है बेटा। अब जरा इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पे s इक्वल्स टू पाई आर एल है, दो वेरिएबल है, हमें तो सिर्फ l का dl/dt चाहिए, r को मुझे हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल किसकी बात करें, AOB की। क्या यहाँ पे साइन पाई बाई 4 लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्योंकि साइन में क्या होता है, रेडियस और ये हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस दोनों आपस में क्या होंगे, एक रेशियो में होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं r/l, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू बेटा r/l, तो l की यानी r की वैल्यू हो जाएगी हमारी l/√2, बोलो ठीक है। अब इसी r को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आपको s इक्वल्स टू आ जाएगा पाई l स्क्वायर बाई में √2 आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसको, इस एक्सप्रेशन को यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सारा काम हम लोगों का t के रिस्पेक्ट में होने वाला है, ठीक है। आइए डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ds/dt आ जाएगा, ds/dt, पाई बाई √2 तो बेटा कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 2l इंटू dl/dt। क्या dl/dt निकालना है बेटा, हाँ सर बिल्कुल, हमें तो dl/dt ही चाहिए, और ऑलरेडी आपके पास ds/dt यहाँ दिया हुआ है, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। दिस वन इज 2 और ये हमारा पाई बाई √2 हो जाएगा, इनटू में बेटा 2, l की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे l कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा dl/dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ एक √2 से ये कटेगा, इसका एक √2, तो dl/dt जो आएगा अपना वो फाइनल कितना आ जाएगा, 1/2√2 इंटू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो स्लैंट हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा बेटा, तो वो आपका 1/2√2 इंटू पाई वाले रेट से डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और कई बार सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है कि आपके पास इफ 2 इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलिस ट्रायंगल, एक हमारे पास कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं बेटा, आइसोसेलिस ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल A बेटा B और यहाँ पे C दिया हुआ है, जिसकी दो इक्वल साइड है। इक्वल साइड को हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं बेटा, और इसका बेस कह रहा फिक्स है, तो बेस को हम लोग स्मॉल b से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो विथ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो इसका दे रखा है बेस डिक्रीज कर रहा, क्या 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो साइड जो है dx/dt की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर माइनस क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि बेटा रेट डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। कह रहा है इसका एरिया कितने रेट से डिक्रीज करेगा अगर इसका जो दोनों साइड है, जो इक्वल साइड है वो बेस के अगर इक्वल हो जाता है, तो ऐसा पूछा जा रहा है बेटा। ओके चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बोल सकते हो। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी सर, ये वाली सर b/2 हो जाएगी। ये हमारा h है, इसको हाइट मान ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, तो h की वैल्यू सर हमारे पास आ जाएगी, जरा ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस में बेटा आ जाएगा b² बाई में 4। क्या ऐसा आप समझते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल।
तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ से कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा, बेस हमारा b/2 हो जाएगा, और हाइट कितना है सर, हाइट मतलब h, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में बेटा b²/4। और ये सब कितना ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका डबल कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे बेटा 2 टाइम इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो a इक्वल्स टू यहाँ आएगा b/2, इसको देखो एलसीएम जब हम यहाँ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस में बेटा b² अपॉन में 2 आ जाएगा, बोलो ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा हमारा 2, तो 4, तो ये मतलब 2 बनेगा। इसको और अच्छे से लिख लें तो एरिया किसके इक्वल हो गया, तो b/4 रूट ओवर 4x² माइनस में बेटा हो गया b², यही आइसोसेलिस ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, इन केस अभी आपको याद नहीं आ रहा है कैसे फाइंड करते हैं तो आप डायरेक्ट इनको फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि आइसोसेलिस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा, b/4 रूट ओवर 4x² माइनस b²। b क्या है, बेस है, और x क्या है, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइए बेटा थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। तो अभी एरिया की ही बात कर रहा है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा, तो सबसे पहले dA/dt की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, dA/dt की। b/4 तो बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें। यहाँ से देखिए रूट में है, रूट का डिफ्रेंसिएशन आप सबको पता है 1/2 के साथ नीचे भेज देता, तो 4x² माइनस में b² इंटू में बेटा फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8x, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। इस 8 से ये वाला 8 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो dA/dt हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा xb अपॉन में कितना सर, अपॉन में हमारे पास आएगा रूट ओवर 4x² माइनस का b²। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गया एरिया का, ठीक है, क्लियर हो गया, dA/dt। अब इनमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या रखना है, आपको कह रखा है कि ये सब तब निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू b, जब बेस किसके इक्वल हो जाए, सॉरी जो साइड क्या है बेस के इक्वल हो जाए, जो इक्वल साइड थे ना x और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, b के बराबर हो जाए, तो ये सारी कहानी आपको बतानी है। तो देखिए बेटा dA/dt इक्वल्स टू x कितना था, x के बारे में कुछ पता है क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ पे लिखना होगा, ये साथ में यहाँ dx/dt भी रहेगा, क्या रहेगा बेटा, साथ में ये dx/dt भी रहेगा, क्योंकि ये वो आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना हो गया 8x इंटू dx/dt, हाँ ये थोड़ा छूट गया था। तो x किसके बराबर हो गया, b के, तो ये हो जाएगा आपका b², और dx/dt ऑलरेडी दिया है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, ये हो गया 4b² माइनस में बेटा b²। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये वाला जो अभी मैंने एरिया dA/dt का लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इतना आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, dA/dt आपका आएगा बेटा यहाँ से -3b² अपॉन में देखेंगे तो ये हो जाएगा √3b²। अब क्या होगा, एक आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मिलेगा 3b² अपॉन में √3 इंटू b, एक b से एक b क्या होगा, कैंसिल होगा, एक √3 से एक √3 भी कैंसिल होगा। तो एरिया में जो चेंज आ रहा है बच्चा वो कितना आएगा, -√3 इंटू में b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके एरिया में आने वाला चेंज है, ये एरिया आपका इस रेट से बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब अगर कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया है और उसका जो है दो साइड किसी रेट से डिक्रीज कर रहा है तो पूरा का पूरा एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो भी किस रेट से करेगा, -√3 इंटू b मतलब फिक्स साइड। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है बच्चा, ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और अच्छा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉब्लम में कह रहा है कि वाटर इज रनिंग आउट इन ए कोनिकल वेसल, एक कोई कोनिकल वेसल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सेम वैसा ही यहाँ पे वहाँ फनल दिया था, वेसल दिया है, पात्र है,
15 सेंटीमीटर गहराई है एंड 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। ओके, एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल इज राइजिंग, किस रेट से आपका वाटर लेवल बढ़ रहा है। फिर आपसे कह रहा है द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। फिर वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इज इंक्रीजेज, जो गीला वाला पार्ट है उसका कितना एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इतनी बातें इसमें पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं। हमारे पास कोई एक कोनिकल बेटा फनल है, ये कोनिकल बेसल बन गया हमारा। ठीक है बेटा, ये बन गया आपका, ये हमारा कोनिकल बेसल बन गया आपका। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है जो जो इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है इसकी गहराई 15 मीटर है। कितनी है बेटा? दिस वन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, दिस वन इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर इसके रेडियस के बारे में कहा गया है कि इसका रेडियस कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले रहे हैं। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी और ये हमारा बेटा सी हो गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी, ये फिगर आपका बन के तैयार हो गया। अगर फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो वापस से मैं फिगर एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका कोनिकल क्या है बेटा? एक वेसल हो गया। वैसे दिखना चाहिए बेटा, ये सारी चीज़ें तो आपको दिखनी ही चाहिए। ठीक है, ये बन गया। ओके, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो थीटा आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं बेटा? टेन थीटा किसके बराबर होता है? तो टेन थीटा आपका होता है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर। बेस कितना होगा? 15 होगा। तो दिस वन इज 5/15। इसका मतलब आपका टेन थीटा कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1/3। यहाँ से अब उसने कहा है कि आपको इसका रेट भी दिया हुआ है। किस रेट से? तो dB/dt की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सर कहानी दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके पहले पार्ट, व्हाट इज द रेट इज वाटर लेवल इज राइजिंग, किस रेट से इसका वाटर लेवल बढ़ेगा अगर व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप। अगर गहराई कितनी है? इसकी गहराई दे रखा है 6 मीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। इस कहीं पे इसकी बात कर रहा है ना बेटा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। आइए देखिए, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो V इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करिए बेटा, यहाँ पे हम लोग आर को हटा रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं बेटा? हटा रहे हैं। कैसे हटा सकते हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या सोचना है आपको? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ का रेडियस हमारा कैपिटल आर है और ये इसकी हाइट है एच डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एंगल लगाते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा? कैपिटल R/h डैश हो जाएगा। तो ये कितना है? 1/3 है और ये हमारा कितना है? R/h डैश है बेटा। ये h डैश की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे h डैश जो r की वैल्यू आ जाएगी, r हमारा कितना आएगा? r हमारा आएगा h-/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? r हमारा क्या आ जाएगा? h-/3। हमें तो dh/dt की वैल्यू ही तो निकालनी है। पहले वाले केस में यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो हमें निकालना है dh/dt निकालना है। क्या निकालना है बेटा? dh/dt ही हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए वैल्यू पुट करें। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई r की वैल्यू रखना है h-/3 का होल स्क्वायर इंटू में बेटा h डैश। अब देखिए क्या मिलने वाला है। तो v इक्वल्स टू हमारा आएगा 1/3 पाई में h डैश का क्यूब अपॉन में बेटा 9 आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू 1/27 पाई और h डैश का क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या करिए बेटा? इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 6 सेंटीमीटर जब भी गहराई थी तो यहाँ पे किस रेट से क्या होगा? dh/dt वाटर लेवल बढ़ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा dB/dt आ गया और यहाँ से आपको मिलने वाला है 3h डैश का स्क्वायर अपॉन इंटू पाई और अपॉन में 27 इंटू में बेटा dh-/dt। सबकी वैल्यू रखिए। ये कितना है? 0.1 यानी 1/10 हो जाएगा। और ये कितना? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। h की वैल्यू कितनी है? 6 है बेटा। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
और ये पाई ही रहेगा, अपॉन में बेटा ये 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया ना 27 को, 27 को 9 हो जाएगा, और ये हमारा डी एच डैश बाई डी टी हो जाएगा, इसको भी अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा। यानी कि जो आपका हाइट है वो किस रेट से बढ़ेगा, तो बेटा 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से आपकी जो हाइट है, आपकी जो क्या है हाइट है, उस रेट से बेटा इंक्रीज करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले वाले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा, ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम किया बेटा, हमने इस ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल निकाल लिया बेटा tan थीटा का हेल्प से, क्योंकि हमको क्या दिया था, बेस का रेडियस और कोन का पूरा हाइट दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने ये निकाल लिया। फिर जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आ गए हैं, इसका नाम मैं कुछ रख दे रहा हूँ बेटा, इसका नाम C, तो ये D हो गया और ये E हो गया, तो हम इसकी बात करने लगे और इसको A डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मान ले रहे हैं कि ये हाइट 6 सेंटीमीटर है, डीप है। अब हमें DH बाई डी टी निकालना है, तो सेम ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है ना, चाहे हम ट्रायंगल CAB की बात करें या फिर CA डैश E की बात करें, किसकी बात करें, या फिर ट्रायंगल हम CAB की बात करें बेटा, जितना एंगल होगा उतना ही एंगल CA डैश E के लिए भी तो होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, वही वाला रिलेशन बनाया, R और कैपिटल R और H डैश में हमने रिलेशन बना लिए, ठीक है। वहाँ से फिर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया और कैपिटल R को मैं रिप्लेस कर दिया, ये जो यहाँ पे R दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ पे ये कैपिटल R मैंने लिख दिया बेटा, अभी समझ में आया आपको, ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। तो इस R को हमने रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया बेटा, किससे रिप्लेस किया, H डैश बाई 3 से वैल्यू रखा और हमारा आंसर आ गया है बेटा, ओके, नोट करिए। अब ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हमको निकालना है, इसको हटा दे बेटा, ये सारा रिमूव कर दें, ओके। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा था, सेकंड पार्ट में आपसे कहा है द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीज, चलिए इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। वाटर सरफेस एरिया इंक्रीज की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ हमको सॉल्व करना है बेटा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा होगा, ठीक है। वाटर सरफेस एरिया, ओके, अच्छा वाटर सरफेस एरिया जो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका वाटर सरफेस एरिया दिखाई कैसा देगा आपको, सामने से वाटर का सरफेस कैसा दिखाई देगा, तो आप कहोगे सर इसका वाटर का सरफेस तो हमको जो दिखाई देने वाला है, तो बेटा जो इसका सरफेस है, वाटर का सरफेस जरा आप देखेंगे, जैसे बाल्टी में आपने पानी रख लिया, तो बाल्टी के पानी को जब ऊपर से देखेंगे तो उसका सरफेस कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर ही दिखाई देगा सर। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, तो वो जो ऊपर से दिखाई देने वाला सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, वो कह रहा है वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजेज, वो जो DA बाई डी है वो किस रेट से हमारा बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो एरिया क्या दिखेगा, सेकेंड प्रॉब्लम का यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, तो ये सरफेस कैसा दिखेगा बेटा, तो सरफेस आपका दिखेगा सर्कुलर, और सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो A बराबर, यहाँ आपने पाई कैपिटल R की वैल्यू हमको H डैश के रिस्पेक्ट में देखी थी, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था बेटा H डैश बाई 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा H डैश बाई 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा A इक्वल्स टू पाई इंटू में बेटा H डैश का स्क्वायर बाई में 9 आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करें, DA बाई dt आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2H डैश पाई अपॉन में बेटा 9 इंटू में बेटा DH डैश बाई dt आ जाएगा, बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा, ओके। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमको रख देनी है, सारी वैल्यू जो जो हमको पता है वो सारी वैल्यू रख दो बेटा। तो DA बाई dt आने वाला है कितना, तो यहाँ से देखिए 2H डैश का मतलब 6 है हमारे पास, इंटू में बेटा पाई आएगा, अपॉन में बेटा 9 आएगा, और यहाँ DH बाई dt ये कितना आ रखा है, ये हमारा 40 पाई के बराबर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बनेगा, और ये बेटा 10 बनेगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स DA बाई dt की जो वैल्यू आएगी 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपना फाइनल आंसर होगा सेकेंड वाले पार्ट का। ये सरफेस किस रेट से बढ़ेगा, तो वाटर का जो सरफेस होगा वो इस रेट से बढ़ेगा बेटा, क्योंकि सर्कुलर दिखाई देगा, और सर्कुलर रीजन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आया बेटा। चलिए ये इसका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में क्या करना जरा देखिए,
थर्ड पार्ट में कह रहा है, ओके तो ये हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है, क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में कह रखा था कि ये जो वेटेड सरफेस है, वेटेड सरफेस का मतलब अभी तक जो वेटेड सरफेस होगा जिसे पानी पड़ा होगा, तो ये बेटा कोन वाला ही तो सरफेस है। कौन सा वाला? कोनिकल सरफेस ही तो सर है। तो अगर कोनिकल सरफेस की बात किया जाए तो यहाँ पे जो उसका सरफेस एरिया होगा वो कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो वो तो सर हम लोग करेंगे कर्व सरफेस एरिया से। कहाँ से बेटा हम लोग फाइंड करेंगे उसको? तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया से ही फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस का एच, आर मतलब कैपिटल आर और एच मतलब यहाँ पे एच डैश से है, क्योंकि हमने जो ये मैंने यहाँ पे डार्क किया है या अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, येलो से कर दे रहा हूँ, इसी रीजन की सारी कहानी बतानी थी। जब वो कहाँ पर था? 6 सेंटीमीटर की गहराई पर था, वहाँ के लिए ही हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस केस के लिए बेटा एल स्क्वायर, अब आर स्क्वायर, किस आर की वैल्यू कितनी आई थी? एच डैश बाई 3 आई थी कि नहीं आई थी? उसका स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना हो गया? इसका 9 हो जाएगा, तो मतलब कि 10 एच डैश का स्क्वायर बाई में बेटा 9 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 10 बाई में 3 इंटू में बेटा एच डैश, यही तो एल आएगा बेटा, यही तो हमारा क्या आएगा? स्लैंट हाइट आएगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर इंटू एल हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पता है क्या? सबकी वैल्यू हमको पता है क्या? नहीं सर, सबकी वैल्यू तो नहीं पता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी किसके बराबर होगा? रूट 10 बाई में 3 इंटू में डी एच डैश बाई डी टी। डी एच बाई डी टी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये आएगा डी एस बाई में डी टी इक्वल्स टू पाई, ऐसे रहेगा। इसको बेटा हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ लिख ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ेगी, इसको हटा ही देते हैं ना, क्योंकि आर को भी हम किससे में रिप्लेस करेंगे? एच बाई 3 में। और एल की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है? रूट 10 बाई 3 इंटू में बेटा एच डैश ही तो आई है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप इसको अननेसेसरी हम लोग कैलकुलेट ना ही करें तो बेहतर, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। तो देखिए डी एस बाई डी टी कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से हमारा हो जाएगा पाई, बाई में 9 आ जाएगा और ये इंटू में रूट 10 और साथ में एच डैश का स्क्वायर मिलेगा, यही तो मिला बेटा। ये पहले हमने वैल्यू रखा, अभी इसमें हमने वैल्यू रखा है, अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एस को सॉल्व कर रहे हैं पहले। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? डी एस बाई डी टी आ जाएगा बेटा। ये क्या है? रूट 10 इंटू में पाई, बाई में 9 बाहर, इंटू में 2 एच डैश आ जाएगा और साथ में क्या आएगा? डी एच डैश बाई डी टी आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, अब सबका वैल्यू को रख देते हैं बेटा, आइए रखते हैं। तो देखिए यहाँ से आएगा डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू हमारा रूट 10 इंटू में पाई, बाई में 9 इंटू में 2 इंटू में बेटा 6 इंटू में कितना? ये आ जाएगा 1/40 इंटू पाई। अब देखिए पाई से पाई चला जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। पाई से पाई गया, ये देखिए 3 से ये 3 2 जा 6 होगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये 4 है, 4 से 4 ये 10 बचेगा आपके पास, समझ में आया? ये 10 से एक रूट 10 भी कट जाएगा। अब बचा क्या? तो डी एस बाई जो डी टी आया हमारे पास बेटा, वो क्या बचा? आई होप कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बचेगा 1/3, एक रूट 10 से एक रूट 10 जा चुका है, तो 3 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आ गया है बेटा वेटेड सरफेस एरिया, जिस रेट से इंक्रीज करेगा। वेटेड सरफेस एरिया दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, यही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इस रीजन का। ठीक है ना, इस रीजन का कर्व्ड सरफेस, जितना गीला हुआ वाला पार्ट है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, यही वो पूछ रखा था बेटा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है, इस पर जरूर फोकस करिएगा और 1-2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे कह रहा है एक बलून है। क्या है बेटा? आई होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये देखिए हमारे पास एक बलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स बलून इज इंक्रीजेज विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल बलून है
और वेरिएबल रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया है, कुछ और खास तो दिया नहीं। तो वॉल्यूम का जो हमारा क्या होता है, बलून का बेटा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। इतनी बात तो सबको पता है बेटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो डी बी बाई क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। डी बी बाई क्या मिलेगा बेटा, डी टी ही मिलेगा। क्या करना है, ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। अच्छा, यहाँ पे रेडियस के साथ बढ़ने देखना है, तो यहाँ टी के साथ डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन किसके साथ करेंगे बेटा, रेडियस के साथ। तो ये 4/3 पाई ऐसे रहेगा बाहर, तो यहाँ पे आएगा 3r का स्क्वायर बेटा। अब वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू में बेटा 3 पाई हो जाएगा, इंटू में r की वैल्यू कितना दिया है, 12 दे रखा है। 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आपका जो आंसर आएगा dB/dr वो कितना आया बेटा, देखिए 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो 144 इंटू में बेटा 4 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक सेंटीमीटर का दूसरे सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर का मतलब ही हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 4 1 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी प्रॉब्लम था बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल चेंज एट द रेट दिस। ओके, आपसे कह रहा है कि अगर किसी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या करता है, इस रेट से -2/पाई मीटर पर सेकेंड से चेंज होता है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन लिखा। एट वाट रेट डज द सर्कल्स एरिया चेंज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है अगर रेडियस 10 मीटर है, कितना है बेटा, 10 मीटर है, एरिया किस रेट से क्या होगा, चेंज होगा। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है, आप सबको पता है बेटा। यहाँ पे क्या करिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dA/dt आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में बेटा dr/dt, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगेन हम लोग को डिफ्रेंशिएट r का करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू पाई, r की वैल्यू 10 रखा है, और dr/dt कितना दिया है बेटा, -2/पाई दिया है। पाई से ये पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका एरिया आ गया, जिस रेट से क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको MCQ में देखने को मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं बेटा, MCQ वाला जो पार्ट होता है ना, उस वाले सेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये आपके लिए होमवर्क जैसा प्रॉब्लम बेटा, कोशिश करिएगा इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व की बात कर रहा है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ कह रहा है फॉर द गिवन कर्व y इक्वल्स टू समथिंग, क्या कर्व दिया है बेटा, 2x - x का स्क्वायर दिया है। ठीक है, आपसे कह रहा है x इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड। x कैसे इंक्रीज कर रहा है बच्चे, ये हमारा dx/dt के लिए इंफॉर्मेशन दिया है 3 यूनिट पर सेकेंड। अच्छी बात है। फिर आपसे कह रहा है देन हाउ द स्लोप ऑफ द कर्व चेंज, आपका स्लोप किस रेट से चेंज होगा, इसकी बात करता है। आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, तो आप सबको पता है भैया, जो स्लोप होता है वो dy/dx होता है। तो एटलीस्ट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को यहाँ पे बेटा dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx ही निकालना है। चलिए ट्राई करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या रहेगा हमारा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। क्या कर दें बेटा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2, माइनस में यहाँ आएगा 2x इंटू, अब ये देखिए 2x लिखा जा चुका है, क्योंकि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है।
और ऑलरेडी यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको दिया हुआ है dx बाई dt की वैल्यू। किसकी वैल्यू दिया बेटा? dx बाई dt की वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं बेटा, एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो बेटा, क्या करें, इस यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख दे, dx बाई dx लिख दे, इनटू में बेटा dt बाई dt लिख दे रहा है। ठीक है, ये चीज मैं लिख रहा हूँ, dx बाई dx लिख रहा हूँ और dt बाई dt कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा dx बाई dt को एक साथ लिख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द गिवन कर्व दिस देखिए बेटा, एक और प्रॉब्लम, ये अच्छा प्रॉब्लम है, दिखने में छोटा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए आपसे कह रहा है कि कोई कर्व हमारे पास है, कर्व के बारे में हम लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2x माइनस में एक्स स्क्वायर बेटा दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहा है कि x इसका इंक्रीज करता है किस रेट से बेटा, dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 3 यूनिट पर सेकेंड दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है देन हाउ टू स्लोप ऑफ द कर्व चेंज, इसका स्लोप किस रेट से चेंज करेगा। पहले एक काम करो बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि जो स्लोप होता है, वो क्या होता है बेटा, dy बाई dx होता है। इसका मतलब हमको तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा dy बाई dx इक्वल्स टू 2 माइनस में 2x आ जाएगा। बोलो ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब आपसे कह रहा है कि स्लोप किस रेट से आपका चेंज होगा, तो इसको आप m लिख दो, पहले तो स्लोप लिख दो। m बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 2x हो गया। अब किस रेट से चेंज होगा, इसको अब डिफ्रेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, dm बाई dt। यहाँ से ध्यान रखना आप, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है बेटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। बात समझ में आई बेटा? क्या यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना था? हाँ, नहीं तो बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल पेश आएगा सॉल्व करते हुए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए आप, तो dm बाई dt कितना हो जाएगा बेटा, तो -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब जो आपका स्लोप होगा वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, जरा इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है बेटा, MCQ के लिए या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप लोगों को थोड़ा करना है बेटा ट्राई, यहाँ पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा बेटा, ये आपका होमवर्क है। हाँ, अभी सर कहेंगे अरे सर इतना बड़ा वाला होमवर्क दे दिए, छोटा वाला आपने करे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, या नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे तो इसको पहले हम लोग करा लेंगे। ओके, डोंट वरी। चलिए ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क हो गया बेटा। एक और आपको दूंगा होमवर्क, ये तो आसान है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द डायमीटर इतना है, उसके बाद कह रहा फिलिंग किया जाता है कुछ गेहूं के साथ, 314 इसका क्यूबिक मीटर पर आवर दिया है, वॉल्यूम दिया है। देन डेप्थ ऑफ द वाटर इज वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से बढ़ेगा, DH की वैल्यू पूछ रहा है। देखो जरा ध्यान से, एक कोई हमारे पास क्या है, ये टैंक है बेटा, सिलेंड्रिकल टाइप का टैंक है। ओके, डायमीटर 20 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना है बेटा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10 मीटर हो गया। और ये कह रहा है किसी रेट से भरा जा रहा है, तो dB बाई dt यहाँ पे दिया है, कितना दिया है मेरे बच्चे, यहाँ पे दिया है 314 सेंटीमीटर क्यूब पर आर। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई हम लोगों को। आपसे पूछ रहा है कि इसका h जो होगा, dH बाई dt की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए इसको, dH बाई dt की वैल्यू इसको चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है। तो पहले तो बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस है, आर मान लेते हैं बेटा, और स्मॉल h इसका हाइट है। तो आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा। आर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। उसका जो डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइट की बात कर रहा है ना, हाइट की बात कर रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू भी रख दीजिएगा। तो v इक्वल्स टू पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे, स्क्वायर इंटू में h आ जाएगा।
तो ये v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू में बेटा h हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आसान प्रॉब्लम है बेटा। अब यहाँ से आपका काम होगा, तो v इक्वल्स टू कितना 100 पाई इंटू h, इसका डिफ्रेंशिएशन db बाई dt हो जाएगा और ये हमारे पास 100 पाई इंटू में dh बाई dt आ जाएगा। अब db बाई dt आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको रखिएगा, सॉल्व करिए तो आपका dh बाई dt आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है? ओके ठीक है बेटा। आज का सेशन हम लोग जितना भी क्वेश्चन कवर किए हैं आज सेशन में, वो सारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड था, यानी एओडी का जो पहला टॉपिक है रेट मेजरमेंट, उससे हम लोगों ने कवर किया है बेटा। सारे क्वेश्चन या तो हमारे पीवाईक्यू थे या तो फिर बेटा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से रिलेटेड थे। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एओडी का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे। ठीक है बेटा, फिर आप लोग इस सेशन को पूरा एंजॉय करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, दैट मीन्स मोनोटोनिसिटी वाले में। थैंक यू सो मच, जय हिंद बेटा।